दीनबंधो जगत्पते गोपीशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जितेंद्र को can you distribute the Vaishnavas? Yes, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Yes. Timely, the devotee only saves another devotee. यही हमें भी होता है। मुझे भी एक साउंड थोड़ा सा ऊपर चाहिए। Prabhuji, can you search that Harer Namave Kevalam? Madhuram Madhurebhyo. (106) I think. Yeah. आज के जो टॉपिक है हरेर नाम है केवल, माता जी हंस रहे, हमने डिस्कस किया था ये, तो यहाँ पे भी बुधवार के क्लास में हमने ये चर्चा किया था पोरवरम में, बट ये हमें इधर भी जो भक्तगण का थोड़ा सा उनका लाभ मिले, क्योंकि वहाँ वो हालांकि क्लास है राइट, वहाँ का भक्तगण एकाध इधर आया होगा, बट बाकी सब तो हमने सोचा कि वही हम थोड़ा सा हरिनाम ही मेन है, तो वो तो हमने पिछले साल अंत में किया था। अभी शुरुआत इस साल, नया साल शुरुआत हो जाएगा इसका, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्यों कर रहे हैं भक्ति? कोई बता सकते हैं भक्ति क्यों कर रहे हैं? हम हर चीज़, हम सत्संग में आते हैं और कथा में भाग लेते हैं, प्रसाद पाते हैं, ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए। हाँ माता जी, हाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए, सही है आपने बोला, वो तो बहुत ऊंची चीज़ बोल दिया आपने, बट वो उनको प्राप्त करने के लिए मतलब जो सुलभ मार्ग है वो क्या है? हरिनाम का जप है, हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हरे कृष्ण महामंत्र ही हम ठीक से
हमने नहीं कर पाया तो कैसा हम भगवान का प्राप्त कर सकते हैं? सही है ना माता जी? अगर हरिनाम का जो प्रोसेस है हमें पता ही नहीं है कैसा हमें करना है, हम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम कर रहे हैं, बट कैसा, तो कितना गहरे से हम करना है, क्या उनसे करने से क्या उनका जो लाभ क्या है और उनका रीजंस क्या है, क्यों हरिनामी करना है। तो एक अच्छा ये जो गीत है नीलकंठ गोस्वामी ने ये गाया हुआ था, ये गीत है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर भी इनका बहुत इम्पोर्टेंस दिए थे उस टाइम में। भक्ति विनोद ठाकुर आप सब जानते हैं, उन्होंने भी नीलकंठ गोस्वामी जो लिखे हुए ये जो गीत, एक्चुअली ये कितना है कि ये 8 एक्चुअली, बट एक्चुअली ये शतक है, मतलब 100 का एक्चुअली ये ऐसा स्टैंजा है ना, 100 है, बट के मिस हो गया, किसी को मिले नहीं थे। तो फाइनली जो भक्तगण को जो मिले थे ये 8 मिले थे उसमें से, तो उन्होंने एक अष्टकम रूप में दिए हैं हमें। हम क्या करेंगे पूरा, आई थिंक अपना जो टाइम मिला उसमें ख़त्म नहीं होगा, जितना हो गया उतना करेंगे। जो उनका जो भी एक जो उनका डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब पार्ट 2 में करेंगे, इस बार पार्ट 1 में करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो करेंगे। ये तो अजितात्म करेगा, तो प्रभु जी बहुत सीनियर भक्त है अपना, तो प्रभु जी आया तो मुझे ऐसा लगता है, एक तरफ से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ भी मेरा से गलती हो गया, दोष हो गया, वो तुरंत रहेगा मेरा साथ। अभी देखो, अभी मैं जब कुछ गुरु का जो बोल रहा था, प्रभु जी ने करेक्ट किया है, क्योंकि मंद बुद्धि है मेरा, क्योंकि कलयुग में है ना, तो कुछ सब भूल जाते हैं, तो क्या करें। तो वैसा भक्त है जो है, जब दूसरा भक्त जब क्या बोलते हैं आप, अपद में है, तो उस टाइम में वो रक्षा करते हैं। तो जब भवसागर का जो है नीचे डूबते हैं ना, तो उन्होंने उठाते हैं, अपना हाथ देते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त को दूसरा भक्त ऐसा सहाय करना चाहिए, एक दूसरों को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो, भगवान तो हम देखे नहीं है, भगवान को हम देखे नहीं इन द सेंस, हम पर्सनली तो देखे नहीं है ना, फिजिकली अपना जैसे नहीं देखे। भगवान को देखे हमने, पुस्तक के रूप में देखे हैं, शास्त्र का रूप में देखे हैं, और विग्रह का रूप में देखे हैं, वो भी हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। बट क्या है, जैसा नॉर्मल जैसा ह्यूमन बीइंग जैसा तो रेसिप्रोकेशन तो नहीं मिलते हैं हमें, तो वो जैसा मिलेगा वो भक्त का रूप में मिलेगा हमें। तो इसलिए हमें वैसे भक्तों से हमें संग लेना चाहिए, स्पेशली खास करके ऐसा जो संग, हमें एसोसिएशन लेना चाहिए। तो हम थोड़ा ये गाएंगे, तो आप मेरा पीछे पीछे थोड़ा बोल सकते हैं, है ना। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम्। यहाँ पर कहते हैं मधुरम मधुरेभ्योऽपि, तो भगवान का नाम है, क्या है, उसका गुण दिया है। भगवान का नाम कैसे है, मधुर है। तो मधुर मतलब मधुरता का हम अपना जो है अंडरस्टैंडिंग क्या रहते हैं मधुर का जो टेस्ट, मतलब जैसा मैंने एक स्वादिष्ट एक मधुर जो स्वीट हमने खाए, तो हमें लगता है बहुत मधुर है, राइट माता जी। हमें लगता है वही जो हमें जो
जो जिह्वा को जो चखेंगे, जब जिह्वा का ये जो स्पर्श होगा, हमें लगेगा कि यही मधुरता है। तो लेकिन ये बाह्य दृष्टि से ये मधुरता है। हमें जो इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में जो भी हमें मधुरता का जो आस्वादन करते हैं हम लोग, वैसे फिजिकल जो भी एक वस्तु के रूप में जो भी हम लेते हैं, जो चखते हैं हमें अपना जीवा से, उनको हम मधुरता कहते हैं। राइट माता जी। लेकिन भगवान का ये जो आध्यात्म का जो दृष्टि से और भगवान का दृष्टि से, और जो नाम जो है, जो हरे कृष्णा, एक बार कृष्ण हम बोलेंगे, बोलिए सब कृष्ण। तो ये जो मधुरता, ये जो वो भी जिह्वा से हम जब बोल रहे हैं, हमें लगता है ये तो बहुत मधुर है। ये जो स्वीट है ना, स्वीट से भी हजारों लाखों गुण है। जैसा कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए, रसगुल्ला लीजिए, रसमलाई लीजिए, सबसे स्वादिष्ट जो है व्यंजन है, उनसे भी जो है हमें लाखों करोड़ों गुण मधुर है। लेकिन अपना जो बुद्धि से हम इसको व्हाट यू से, वी कैन नॉट परसीव इट, हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं इससे। क्योंकि ये जो नाम है कृष्णा, जब बोलने में एक रूप गोस्वामी अपना गोस्वामी से है ना, ऐसे 6 गोस्वामी से अपना जो पुस्तक में लिखते हैं, बोलते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं एक बार कृष्णा बोला तो मुझे हजारों कान चाहिए, हजारों मुंह चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक कान से मुझे सुनने में मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कान चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जिह्वा चाहिए, मुझे एक ही बार में कृष्ण का नाम मैं ले पाऊँ। तो ऐसा मुझे, लेकिन वो अनुभव हमें तो लगता नहीं है, हमें तो ये अनुभव नहीं हो रहा है। क्योंकि लेकिन इसका अनुभव उतना है जैसा एक व्यक्ति जो है कुछ चीज़ पाने चाहते हैं, तो कितना तक वो पाएगा, मे बी 10 पाएगा, 10 जैसा कुछ भी स्वीट है, कुछ भी मधुरता जो वस्तु है, एक 10 लियागा, 15 लेगा, उसके बाद वो बोलेगा मेरा पेट भर गया, अभी मैं नहीं ले सकता हूँ। तो बाद में फिर वो हो गया, उनका जो सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो गया वहाँ पर। लेकिन जो रूप गोस्वामी जो कहते हैं, उनका विपरीत बोलते हैं कि मुझे अनलिमिटेड ईयर्स चाहिए, अनलिमिटेड क्या चाहिए, टंग चाहिए। तो इतना मुझे लेना चाहता हूँ। वैसे अनुभव तो हमने किया ही नहीं कभी भी कोई भी आप बोलिए, इस दुनिया में कोई बोलेगा क्या मुझे अनलिमिटेड, अभी मुझे बहुत भूख लग रहा है, मुझे 1 करोड़ रसगुल्ला दे दो, ऐसा कुछ नहीं, कोई बोलता नहीं। इवन जैसा किसी का भूख जो है, किसी का बहुत भूख लगे, फॉर एग्जांपल किसी का पेट में बहुत भूख लगते हैं, वो भी नहीं बोलेगा। जितना भी बड़ा भीमसेन जैसा जो व्यक्ति है, वो भी नहीं बोल पाएगा कि मुझे इतना मुझे चाहिए करके। लेकिन कृष्ण का नाम, एक बार कृष्ण, तो जो व्यक्ति बोलेगा ऐसा मुझे चाहिए करके, वो अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसमें इतना मधुरता है, इसलिए बोल रहा है कि सबसे मधुर से भी मधुर है क्या ना, कृष्ण का नाम। तो मधुरम मधुरेभ्योपि, सो मधुर से भी मधुर है। और क्या बोला नेक्स्ट में, मंगलेभ्योपि मंगलम। तो मंगलेभ्योपि मंगलम, केवल मधुरता भी नहीं है, ये मंगलमय भी है। तो ये जो भगवान का नाम है, कृष्ण है, राम है, अभी कुछ ही दिन में क्या होने वाला है, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा जो अयोध्या का जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो सबसे बड़ा राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है। उन राम का जो नाम है इतना मधुरता है, ऐसे बोलता है कवि, जो पंडित लोग बोलते हैं, एक बार रा बोलिए, सब बोलिए रा, बोलिए जोर से रा, तो क्या हुआ आपका भी एक फायदा हो गया। क्या हो गया, पूरा पाप आपका नष्ट हो गया। अभी तक जितना पाप आपने किया है, हमने किया, मैंने किया है, सब नष्ट हो गया। लेकिन माँ बोलना पड़ेगा, क्यों बोलिए सब, माँ,
बोले तो क्या होगा, जो पाप चले गया वापस नहीं आएगा। जब आप हमने माँ बोले तो क्या किया हमने, मुंह बंद किया। मुंह बंद किया तो क्या हुआ, जो गया वाला पाप है वापस एंटर नहीं करेगा। इसलिए राम, बोलिए सब राम राम राम, पूरा पाप नष्ट हो गया, चलो मुक्ति हो गया सबका। तो यही ये सबसे बड़ा जो एक बार हम कृष्ण का नाम लिया, राम का नाम लिया, यही फायदा। लेकिन आप पूछ सकते हैं, अगले क्वेश्चन आपको हो सकता है, प्रभु जी हम तो आप ऐसे बोल रहे हो कि बस पाप नष्ट हो गया। सच बोलते हैं पाप नष्ट हो गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ माता जी, मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज़, अभी जो कहा मैंने शास्त्र कहते हैं। लेकिन आप पूछ सकते हो कि प्रभु जी तो मेरा जो वैसे दुख वैसे ही लग रहा है, जैसे दुख वैसे ही लग रहा है, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ फिर भगवान को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा मुझे, तो अगले इतना जन्म क्यों लग रहे हैं, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अभी मैंने तो मेरा पाप पूरा नष्ट हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है, वो करने के बाद क्या करते हैं हम, निरंतर करते हैं क्या हम लोग, नहीं कर रहे हैं। तो 24 घंटा कर रहे हैं कि मैं 24/7 नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं फिर हम पाप करते हैं। समझे क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं कि आप राम बोल दिया, पाप नष्ट हो गया, फिर अगले स्टेप जब लगाओगे, कुछ भी कार्य करोगे, वो पाप बढ़ते हैं। तो फिर वो पाप जो है फिर हमें उनके लिए फिर एक जन्म होगा, फिर ऐसा होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ऐसा बहुत बड़ा आचार्यगण क्या कहते हैं, निरंतर नाम लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, निरंतर हमेशा 24/7 लेना चाहिए। ये कैसे संभव है प्रभु जी बोलेगा, ये कैसे संभव है 24/7, ये जब हमें ये संभव है, कैसा संभव है, मैं कहता हूँ एक एग्जाम्पल मेरा सामने है, एग्जाम्पल है ये, मेरा फैमिली में वो एग्जाम्पल है। मेरा पिताजी है, अभी तो वो नहीं है, उसका देहांत हो गया है जब कोरोना का टाइम में। तो जब उनका बचपन से उन्होंने बहुत सारे उदाहरण है, मैं अपना लाइफ का उदाहरण दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा। अरे कोई तो बोला कहानी बोल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा वही बोला, अपना एग्जाम्पल ही बोल दो। तो मेरा फादर जो है बचपन से, मैं जब छोटे थे तब से मुझे पता है, यकीन है, मतलब याद है कि तब से वो राम नाम करते हैं। मतलब वो राम राम उनका मुंह से ना राम राम आते रहते हैं, राम राम। वो कैसा उनका आदत लग गई मुझे पता नहीं है, हमें पता नहीं है, इवन मेरा मदर को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। वो राम राम करते रहते हैं। वो एक्चुअली उनका जो ड्यूटी है वो बिजनेसमैन है, मतलब वो क्लॉथ मर्चेंट है, तो कपड़े का दुकान है। तो वो क्या करते, वो राम राम करते थे। मतलब कि जब भी वो कुछ भी कार्य को जिससे बात करना है वो बात करेगा, जब भी वो उनका टाइम रहेगा अकेले रहना है, वो राम राम करते रहते हैं। हमें क्या करते, 1 माला 2 माला से 16 माला करते हैं, बस उसका जैसा 16 माला हो गया हम दीवार को लटका देते हैं, बस आज का कोटा हो गए भाई, मैं कल देखूंगा तुम्हें, तो फिर आप मुझे कल देखोगे, ऐसा करके हम रख देते हैं। उनका क्या है, हम तो अभी तो बचपन से ना, हम तो इस्कॉन कब जुड़े हैं, मैं भी 15-20 साल पहले, पर वो तो पहले से हम राम राम करते हैं। तो जब भी वो सोने से पहले करता है, सोने का उठने के बाद करते हैं। तो अल्टीमेटली उनका क्या हुआ, जब कोरोना से में फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना, तो क्या हुआ आपको पता है, सबको पता है ना, जब वो ऑक्सीजन था नहीं था, मेडिसिन पता नहीं है। सेकेंड फेज में कुछ पता चला कि ये मेडिसिन लेना होने, फर्स्ट फेज में उनका देहांत हो गया था। तो उसके समय में क्या उनका बहुत ज़्यादा हो गया था, बताया नहीं था उन्होंने, विलेज में थे तो बताया नहीं था। फिर मैं हॉस्पिटल में खुद था उनका, तो हॉस्पिटल में ले गया था नियर बाई टाउन में। तो हॉस्पिटल वाला भी क्या, ऑक्सीजन कम हो गया तो क्या अलाउ करते थे, नहीं करते थे। 90, 88 ऐसा होता था, अलाउ नहीं करते। उनका क्या हुआ था, ऑक्सीजन 88, 89, 90 ऐसे थे। तो वो बहुत श्वास ऐसे ले रहे थे ऐसा। तो और डॉक्टर वाला ने बोला, अरे आप तो लेके आया तो शायद हो सकता है मे बी 95, 96, बट हॉस्पिटल में जब वो सब चेक करके अंदर एडमिशन होता था, नहीं तो क्या अननेसेसरी उनका नाम खराब होता है करके एडमिशन नहीं करते थे वो। तो फिर क्या उनको देख के मैंने, वो पापा बहुत श्वास ऐसा बहुत ज़्यादा ले रहा है, आप एक बार उसको थोड़ा कंट्रोल कर दीजिए, तभी में हम लोग कुछ
आपको एंट्री करा देंगे। उसे तो पता नहीं क्या हो, मैं जाके मैंने देख रहा था, वो नाम ले रहे थे, वो भगवान का नाम ले रहे थे, राम राम कृष्ण कृष्ण नाम ले रहे थे वो। तो उस समय में, उस क्रिटिकल कंडीशन में वो नाम ले रहे थे। तो फिर वो मैंने बोला उनको थोड़ा सा शांत रहिए, नहीं तो वो एडमिशन नहीं कर रहे हैं आपका। तो बाद में जब एडमिशन है फिर ले लीजिए। वो थोड़ी देर के थोड़ा शांत हुआ, फिर उन्होंने बोला एडमिशन करते, फिर वापस कम हो गया, फिर मैंने गया तो फिर वापस लेना शुरू कर दिया उन्होंने। वो तो बंद ही नहीं कर रहे थे। तो फिर यही है, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि 24/7 जो है नाम ले सकते हैं हम, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें आदत लगना चाहिए। तो हम जब आदत करेंगे तो डेफिनेटली होगा एक दिन जो है। अल्टीमेटली उनका क्या हुआ, उनका अगले दिन 2 दिन में उनका मृत्यु हो गई। मेरे फादर का उन्होंने अगले 2 दिन में मृत्यु हो गई। शायद उन्होंने नाम लिया हो, पता नहीं है मुझे। हम लोग क्योंकि अलाउ नहीं किया, मैं क्यों देखने के भी अलाउ नहीं किया था। तो जब उनका हो गया, कब्र आ गया था, हमने जाके उनको लेके चले गए। लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, जब उनका हो गया था, उनका चेहरे में इतना मैंने प्रकाशित चेहरा देखे उनको कभी नहीं। मैंने मृत्यु होने वाला का चेहरा कैसे रहता है, पूरा पीले हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो गया ना, बट उनका चेहरे में इतना मैंने वो जो चमक देखे थे मैंने। तो शायद हो सकता है वो नाम लिया हो, आई डोंट नो। बट कहने का मतलब है कि भगवान जो है, जब हम 24/7 हम भगवान के लिए हम रहेंगे, तो क्या प्रभु क्या कहते हैं, हम नहीं कह रहे, प्रभु क्या कहते हैं कि आप जब अंत काल में आपको मुश्किल होगा, लेने के मुश्किल होगा, तो क्या मैं आपके कान में आके आपका मेरा नाम जो है सुना दूंगा, जो राम नाम है और कृष्ण नाम में सुना दूंगा। यही इस तरह खासियत है ना। वाराणसी सब जानते हैं ना, वाराणसी में क्या होता है प्रभु जी। वाराणसी जो है, वाराणसी में एक घाट है। क्या घाट है? मणिकर्णिका घाट। जब बहुत सारे जो व्यक्ति है, जब अंत समय में वाराणसी चले जाते हैं, वाराणसी जाके वहाँ पर उनका जो है अंतिम समय निकालने का सोचते हैं कि उनका वहाँ पर देहांत हो जाए। क्या कहावत है उधर, अगर कहीं ऐसा कुछ वहाँ पर देह त्याग कर लिया कोई भी वाराणसी में, काशी में, तो क्या शिवजी, स्वयं शिवजी जो आके मणिकर्णिका घाट में जो भी व्यक्ति है उनका मृत्यु होती है, वहाँ अपना कान में जो है राम नाम बोलते हैं। बोलिए राम। तो जो लॉर्ड शिवा जो है भगवान का राम नाम कान में बोलते हैं। तो जब वह अंतिम समय राम का नाम लिए, मतलब कहाँ चले गए वो? अयोध्या धाम चले गए। अयोध्या धाम की। तो यही है। तो मधुरम मधुरोभ्योपि, केवल मधुर नहीं है, मंगलमयी है। मंगलमय कैसे मंगलमय? भगवान का अंतिम समय में हमें भगवान का नाम जो हम ले रहे हैं, नाम रूपी जो नाम है, वो नाम है हमें अंतिम समय में अपना कान में सुनाई देगा। या तो खुद हम बोलेंगे, या तो भगवान खुद ही आके वो नाम जो है सुनाएगा। वो जब भगवान सुनाएगा क्या होगा? भगवत गीता में श्लोक क्या है? अंत कालेचु मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जब अंत काल में मेरा नाम कोई लेते हैं, क्या होगा? उनका मेरा धाम वो प्राप्त कर लेगा। तो यही है, मंगलेभ्यो भी मंगलम। उल्टा जो इस दुनिया का मधुर चीज़ जो हम खाएंगे, तो क्या होगा? अगले दिन जो है पेट खराब हो जाएगा, मंगलमय नहीं। आज मेरा अच्छा फीस्ट प्रसाद बोल रहे करके मैंने अच्छा स्वादिष्ट रसगुल्ला ले लिया 15-20, तो क्या होगा प्रभु जी? अगले दिन क्या होगा? हम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, घर पे रहेंगे, क्योंकि पेट खराब हो जाएगा, अमंगल होगा। वो उल्टा मंगल नहीं है, अमंगल हो जाएगा। तो लेकिन कृष्ण का नाम जो है मंगलमय है। तो पावनम पावनेभ्योपि, दो नेक्स्ट जो बोल रहे हैं नीलकंठ गोस्वामी, पावनम पावनेभ्योपि।
जो इस दुनिया का जो भी पावन जो चीज़ हम सोचते हैं, जैसे रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, तो घर पे गृह प्रवेश होती है तो पूजा करते हैं, हमने बहुत सारा जो कार्य करते हैं हम लोग, जो ऑस्पिशियस हमें दे करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं, पता नहीं हमें क्या कार्य करें। अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र हमने कह दिया, ये मंत्र का उच्चारण कर लिया, तो पावनेभ्यो भी पावनम, सबसे पावन में जो पावन से भी पावन कर देगा। तो यही है, हमें कुछ पता नहीं है, मंत्र गिंत्र आता नहीं है प्रभु जी, ये कलयुग की मंदबुद्धि है, हमें कुछ नहीं आता है, श्लोक पढ़ने को नहीं आता है, भूल जाते हैं हम लोग। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता, तो भगवान भागवतम में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इस कलयुग में जो लक्षण क्या है, जो जीवों का लक्षण क्या है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। तो मतलब सभी जो व्यक्ति का मंद है, मतलब बुद्धि, कल का जो सब्जी क्या बनाए याद नहीं है, 2-3 मिनट सोचना पड़ेगा कल क्या किया करके, राइट है प्रभु जी। कोई याद करते हैं अगले हफ्ते मैंने इस टाइम में क्या किया, सॉरी पिछले हफ्ते, किसी को याद है मुझे बोल सकते हैं? तो किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि इतना अपना बुद्धि नहीं है। तो श्लोक भी हमें याद करना तो बहुत, हमें बार बार उसको हमें अपना मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। आजकल जो मस्तक में नहीं रख सकते, पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, तो पुस्तक खोलेंगे तो याद रहता, मस्तक में रहते नहीं है। तो वैसा हम अपना बुद्धि है, तो क्या याद करेंगे, श्लोक को क्या याद करेंगे, हमें याद ही नहीं रहता। इसलिए कुछ भी याद रहो, हरे कृष्ण महान मंत्र बोल दो, वहाँ पर सब कुछ पावन है। पावनम पावनेभ्यो भी हरेर नामैव केवलम, केवल हरिनाम है, ऐसा करके नीलकंठ गोस्वामी कहते हैं। चलिए हम अगले श्लोक में जाएंगे, अगले स्टैंजा में जाएंगे, ठीक है। हा ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरिर्नामैव केवलम्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरे नाम केवलम्। इसमें कहते हैं नीलकंठ गोस्वामी, क्या कह रहे हैं, आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तो ब्रह्म से लेकर नीचे एक जो टुकड़ा, जो घास का टुकड़ा तक, मतलब उससे नीचे कुछ नहीं है ना। तो ब्रह्म से ऊंचे पद में जो ब्रह्म है, इस दुनिया का जो सबसे जो बड़ा, जो फर्स्ट जीव है, और सबसे बड़े ऊंचे स्थान में जो है व्यक्ति कौन है, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी से लेकर इस दुनिया में नीचे जो घास तक, क्या बोल रही है, सर्वम मायामयम जगत, सब कुछ माया है, सब कुछ माया है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम, 3 बार कह चुके हैं। कोई भी चीज़ 3 बार कह चुके हैं, मतलब क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ है। जैसे हमें एक श्लोक है ना, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलोर नास्तेव नास्तेव नास्तेव, 3 बार आ गए, राइट। इसमें इस श्लोक में 3 बार आ गए, दो चीज़, हरेर नाम 3 बार आ गया, नास्तेवा 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 3 बार आ गया। तो वैसा ही इधर भी कह रहा, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, तो एक ही चीज़ सत्य है। इस पूरा ब्रह्मलोक से लेकर नीचे जो घास का तुनका तक जो भी है, अब गिन चुना करेंगे तो एक ही चीज़ सत्य है, वो क्या है, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनको कैसा समझना चाहिए? आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये प्रभु जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? तो ब्रह्मलेख से ये जो घास तक सब माया है, तो हम कैसा जिएंगे? ये सब आपको मतलब मेरा माता पिता जो वो भी माया है क्या? मेरा जो बंधु है वो भी माया है, जो रिलेटिव है, मुझे गुरु है, टीचर है, मास्टर है, जो भी मेरा आसपास में मुझे जो मेरा भलाई सोचने वाला व्यक्ति, सब माया है। इसका मतलब है कि नीलकंठ गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं कि सब चीज़ जो टेम्पररी है, सब चीज़ जो है, ये जो ब्रह्मा से लेकर जो घास तक जो भी है टेम्पररी चीज़ है। ये मतलब कि ये इल्यूजन नहीं है, ये टेम्पररी है। जैसा एक व्यक्ति सोचते हैं, एक जो एग्जाम्पल आपको उदाहरण में आपको समझाता हूँ इसका जो श्लोक का जो मीनिंग है। जैसा अभी एक उदाहरण है, जैसा हमें व्यक्ति एक सोचता है, एक 10,000 कमाने वाला व्यक्ति, महीने का 10,000 कमाने वाला व्यक्ति सोचते हैं, अगर मेरा पगार जो है महीने का 20,000 हो गया तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा, सुखी बन जाऊंगा। तो वो क्या करता है, तो वो 20,000 होने के लिए पूरा जो ज़िंदगी है, दिन में जो उनका जो टाइम है, बहुत प्रयास करते हैं। उनको चलो मिल गया 20,000, सुख हो गया। इधर कितना लोगों का अनुभव है, सबसे मेरा हाथ खड़ा कर दिया, अब सबका कोई हाथ खड़ा करेगा? बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, किसी का सुख मिल गया? 10,000 से 20,000 हो गया सैलरी। पहले सोचते हैं, मतलब जब 10,000 कमाता हूँ मैं, सोचते 20,000 हो गया तो बहुत सुख हूँ मैं सबसे ऊंचा व्यक्ति हूँ, मतलब कि उससे मिला मुझे, बस ख़त्म हो गया मेरा जो जीवन का जो है, मेरा जो लक्ष्य है मिल गया। नहीं है, मेरा सैलरी से शुरू हुआ ना प्रभु जी, मेरा सैलरी 10,000 से शुरू हुई थी मेरा, अब तो चलो ज़्यादा हो गया। तब मैं सोचता था 10,000 में मेरा सैलरी इतना हो गया ना, बहुत खुश हूँ मैं। तब मैं कंपेयर करता था, किससे कंपेयर करता था मैं? मेरा जो बॉस था उनका सैलरी 1 लाख होते थे, उनसे मैं कंपेयर करता था। इनका जैसा मुझे हो गया ना, मेरा जो है बस हो गया, मेरा सब कुछ मेरा लाइफ में पा लिया मैंने। अभी तो मेरा बॉस है ना, उनसे भी डबल हो गया मेरा, लेकिन आनंद नहीं है। तो हर व्यक्ति का, मेरा कहानी नहीं, हर व्यक्ति का कहानी यही है। हम सोचते, चलो एक व्यक्ति सोचता है, एक पॉलिटिशियन लेते हैं, पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं, मेरे एमएलए पद मिल गए ना, एक बार मैं पणजी का एमएलए बन गया तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत, मेरा बस हो गया। तो एमएलए बनने के बाद क्या वो कुछ ऐसा सत्संग में आते हैं क्या? वो सत्संग में आके चलो मेरा अभी मेरा जो भी जीवन में मैंने पा लिया, अभी तो मैं भगवान का भक्त बन जाऊंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा अपना लाइफ को। एमएलए पद मिल गया ना। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है आपको मिला दुनिया में कि वो मतलब कि अगर आप जो है, अब वो चलो एमएलए से वो नहीं मांगेगा, वो मिनिस्टर बन जाएगा, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। मिनिस्टर बनने के बाद वो अच्छा एक पदवी मिल जाएगा, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। फिर दूसरा कुछ पदवी मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गए तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो हम सोचते हैं, अभी एक देखो और भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक इंडिया में जो व्यक्ति सोचता है, इंडिया क्या, इंडिया यार हर जगह में, बहुत भारत में ना हर जगह में प्रॉब्लम है। इधर जाए तो इतना ट्रैफिक जाम है, कोई भी सब करप्टेड है, इधर कोई इतना गर्मी है, इतना ठंड है, वो दिल्ली में इतना ठंड पड़ते है, पणजी में हमेशा जुलाई से लेकर सितंबर तक बारिश ही बारिश है, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो सोचते हैं कि चलो भारत छोड़ के ना अमेरिका चले जाता हूँ मैं कुछ तो पढ़ाई करके ना डॉलर कमाते हैं, क्योंकि इधर तो हर जब भी कुछ भी कमाए ना इतना खर्चा है भारत में, हैंड टू माउथ, माउथ टू हैंड ही हो रहा है, कुछ बचा नहीं पा रहा हूँ मैं, सेविंग्स नहीं हो रहा है मेरा। चलो मैं क्या करता हूँ, अमेरिका चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, हम डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्रीज है। चलो डेवलप्ड कंट्रीज चले जाएंगे, मैं सुख शांति में रहूँगा, है ना। तो ऐसा करके सोचते हैं आदमी।
तो क्या आपको कोई व्यक्ति मिला ऐसा जो कि अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, रशिया चले गया, जो व्यक्ति की कुछ फ़ोन करके बताया कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इधर इतना कमा लिया, मैंने पैसा है, अब तो मेरा जीवन सफल हो गया? ऐसा कोई मिले क्या आपको? बल्कि रिसर्च कहते हैं डेवलपिंग कंट्री से जो व्यक्ति डेवलप्ड कंट्रीज में ना दुख में बहुत है, सुख नहीं है, उन अपने से ज़्यादा दुख में है वो लोग। तो ऐसा रिसर्च कहते हैं। तो इसलिए हमें ये इसलिए बोलते हैं कि आप स्वर्गलोक भी चले जाए, स्वर्गलोक भी चले गए तो वहाँ पे भी दुख है, वहाँ पर भी टेम्पररी चीज़ें और दुख है, और उससे भी ऊपर जो लोग चले जाए, इसलिए आप ब्रह्मलोक भी आपने पा लिया। आपका ब्रह्मलोक में क्या, आपका आयुष पता है आपको? प्रभु जी पता नहीं, मुझे कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन हम करें तो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स है ब्रह्मलोक में जो आयुष है। फिर भी शास्त्र का हमें भरोसा रखना चाहिए। शास्त्र जो कहते हैं ब्रह्म तो भक्त है, जो व्यक्ति जो अभी जो ब्रह्म है, चतुर्मुख ब्रह्म है, वो जो शुद्ध भक्त है, लेकिन वो जो ब्रह्म लोक जो हम पाएंगे वो भी टेम्पररी है, वो भी वहाँ से भी हमें नीचे आ जाएंगे। तो वहाँ जाने के बाद भी हमें को शांति नहीं मिलेगा। तो केवल जो है, जो हरिनाम जो है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, क्यों कह रहे हैं इधर सत्यम सत्यम पुनः सत्यम? क्योंकि हम जो क्यों हमें इनसिक्योर फील करते हैं प्रभु जी, कोई भी इधर जो जॉब करते हैं, कोई भी मतलब हम कार्य करते, क्यों हमेशा हम चिंता में क्यों रहते हैं? कोई बता सकते चिंता में क्यों रहते हैं हम लोग? कोई अपना टिका बोलिए, चिंता में क्यों रहते हैं हम लोग? क्योंकि चिंता में क्यों रहते हैं हमेशा हम लोग? क्योंकि अपने जो सराउंडिंग्स जो है ना, हमेशा जो है बदलने वाला सराउंडिंग्स है। समझ रहे हैं? अपने जो आसपास में जो सराउंडिंग्स अपना जो है, बाहर का जो सराउंडिंग्स है ना, हमेशा बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, एक फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए हम लोग हमेशा चिंता में रहते हैं। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, मुझे जॉब मिल गया, मिलने तक हमें चिंता है, मिल गया करके, मिलना करके, मिलने के बाद अरे ये तो मेरा जॉब से निकाल देगा नहीं, उससे चिंता है। क्योंकि पता नहीं है ना, दूसरा कोई आ गया मेरा ऊपर तो मुझे इनको निकाल देगा। तो इसलिए मतलब कि हर क्षण जो सिचुएशन जो बाहर है ना, वो तो हर मोमेंट में बदलने वाला चीज़ है, इसलिए हमें अनिश्चित है। समझ रहे? तो इसलिए हमें हमेशा चिंता में रहता है, चिंताग्रस्त रहते हैं हम लोग। क्योंकि कोई सोचते हैं अरे पता नहीं है, अभी तो मैं गोवा में हूँ, आगे चल के क्या होगा पता नहीं है, अभी तो पिछले 2 साल में कोरोना आए हैं, अगले नेक्स्ट साल में दूसरा कुछ वायरस आ गया तो क्या होगा मेरा लाइफ। तो कुछ ना कुछ हमें सोचते रहता है कि क्योंकि वो हमें जो सिचुएशन जो है बाहर का तो बदलने वाला है, लेकिन हम जो है कौन है? आत्मा है। हम जो है आत्मा है, परमानेंट है। ये जो सिचुएशन जो टेम्पररी है, उनके लिए वो हम उसका आश्रय लेते हैं। समझ रहे? कोशिश कीजिए, परमानेंट जो चीज़ है टेम्पररी चीज़ को आश्रय लेगा तो क्या होगा? हमेशा चिंताग्रस्त में रहेगा। अगर जब इसीलिए शास्त्रज्ञ भी कहते हैं, अभी जो साइंटिस्ट लोग हैं एक रिसर्च किया था, रिसर्च करने में क्यों लोग चिंताग्रस्त कहते हैं, चिंता में रहते हैं, इसलिए कि उनका जो सराउंडिंग जो है, जो सिचुएशंस जो बाहर है ना, भौतिक सिचुएशंस है, जो बाह्य दृष्टि जो एक्सटर्नल सिचुएशन जो है, एवरी मोमेंट आर चेंजिंग, सो दैट इज वाई दे आर ऑलवेज इन एंग्जाइटी, है ना। तो जैसा एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए। अभी सॉफ्टवेयर जो व्यक्ति है, अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, उन्होंने अच्छा पढ़ाई किया,
क्या पढ़ाई किया उन्होंने, बच्चा बीटेक किया, आईआईटी मुंबई से किया उन्होंने, अच्छा जॉब मिला उनको, पढ़ाई किया था, जॉब मिल गया, उनका सैलरी हो गया 30 लाख 40 लाख हो गया। तो क्या वो खुश हो जाएगा? क्यों खुश नहीं हो रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है, उनका जो सिचुएशन से बदलते जा रहा है। वो तो जॉब में है, अच्छा पकाए कमा रहा है वो, लेकिन क्या हुआ अगले दिन, अभी क्या होगा, एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके आ रहे हैं, अभी वो जो पे पढ़ाई किया है वो यूज़ नहीं है, अभी अपग्रेडेशन हो रहा है, अभी कोई नया चीज़ आ रहा है, अभी इनको अगर इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू अपग्रेड टू दैट एक्सटर्नल जो चीज़ है, तो क्या होगा, हमेशा एंग्जाइटी में रहेगा। यू गॉट इट? अभी तो अपना लैंग्वेज में बताया है मैंने, तो कि अगर सपोज मैं हमेशा खुश नहीं रह सकता आदमी जो है इस दुनिया में, क्योंकि इज दैट पर्सन, ही और शी इज ट्राइंग टू टेक द शेल्टर ऑफ द एक्सटर्नल सिचुएशंस, सो दैट इज वाई यू आर ऑलवेज इन एंग्जाइटी। तो क्या करना चाहिए आदमी को, इंटरनल जो है, हमें जो सुख मिलने वाला है, हमें आत्मा को जो सुख मिलने वाला है, इंटर्न जो है किससे मिलने वाला है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, क्या नेक्स्ट क्या है, हरे नामैव केवलम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता है आपको कितना लोगों का भी सॉफ्टवेयर में हमको पता नहीं है, अभी हर मोमेंट हर दिन न्यूज़ आते हैं, आप देखते टीवी देखते, पता नहीं आप लोग न्यूज़पेपर में, कल TCS विप्रो ने ऑलमोस्ट 15,000 जो है एम्प्लॉयज़ को निकाल दिए, क्योंकि उनका अपग्रेडेशन हो रहा है। तो इनका जो नॉलेज है नहीं है, अभी आपको उससे आपको टकराना है, उनसे आपका जो जॉब को अपना स्थिर में रखना है, तो आपको हमेशा कंटिन्यूसली हाउ टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो यही बोलते हैं ना, इसलिए प्रहलाद महाराज कहता है हितात्मा पाकम गृहमंद कूपम। तो उनका फादर जब पूछते हैं प्रहलाद महाराज को आपने क्या सीखा है, तो बोलते हैं तत्साधु मन्ये, बोलते हैं प्रहलाद महाराज कहता है हिरण्यकशिपु को, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा सद्मवन ग्रविन्न देहात असद्ग्रहात, सदा समद्विग्न देहान असद्ग्रहात। हमने क्या किया, जो टेम्पररी चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया है, जो परमानेंट चीज़ है, इसलिए वी आर इन ऑलवेज इन एंग्जाइटी। तो प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं कि हिरण्यकशिपु मैंने एक्सेप्ट किया टेम्पररी चीज़ को, हमने इस दुनिया में जो बॉडी जो है टेम्पररी, उन चीज़ को मैं एक्सेप्ट किया जाए एंड थिंकिंग दैट इज इट इज ए परमानेंट, दैट इज़ वाई वी आर इन एंग्जाइटी। अभी एक मुझे एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वेरी गुड, इजीली आप समझ पाएंगे। जब हम मतलब ये आपको सोल्यूशन है, हमें सोल्यूशन ही है, ये सोल्यूशन है। अब तक तो एंग्जाइटी समझ गया, चिंता हम आ रहा है करके समझ गया, अभी सोल्यूशन क्या है। जैसा हम एक ट्रेन में जा रहा है, सब लोग रिजर्वेशन नहीं किया हमने, एक जनरल बोगी में बैठ गया। जनरल बोगी पता है ना इंडिया में जनरल बोगी कैसे रहते हैं, तो कोई सीट नहीं रहता, धक्का मार के एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, ऐसा हमें मुझे गोवा से मुंबई जाना है, मुझे टिकट नहीं लिया, सडनली मैं कुछ तो किसी को बीमार हो गया, पता नहीं था, मुझे अर्जेंटली जाना है उनसे मिलने के लिए, मैंने टिकट खरीद लिया, टिकट रिजर्वेशन तो नहीं मिला। जनरल ये जो स्लीपर कोच AC कोच में वो TT वाला अलाउ नहीं कर रहा है, मुझे जनरल में बैठ गया, टिकट नहीं है, रिजर्वेशन नहीं, तो कैसा हालत होगा अपना, कैसा होगा माता जी, कैसा होगा अपना हालत, बहुत किटकिट में रहेंगे, बहुत क्या बोलते हैं, वेरी अनकंफर्टेबल। एंड एक मतलब बहुत बीच बीच में कोई आता है, धक्का मारते हैं और बदबू आते हैं, बहुत कुछ इतना बदबू आते हैं कि AC नहीं रहता, कुछ हवा नहीं चलती, क्योंकि लोग भीड़ बढ़ गए है ना, हवा नहीं चलती है, लेकिन फिर भी आप चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है आप जो है 8 घंटा में मैं उतरने वाला हूँ ना, उतर जाऊंगा, 8 घंटा में उतर जाऊंगा ना,
तो क्या दिक्कत है, थोड़ी देर में सहन करने में क्या दिक्कत है भाई। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, कितना भी मुश्किल है मेरा जो सिचुएशन है, मुझे पता है मैं 8 घंटे में ये जो मुंबई के ट्रेन से मैं उतर जाऊँगा, मैं अपना गम्य स्थान पहुँच जाऊँगा करके आप चिंता नहीं करते, सहन कर लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्यों हमेशा चिंता में क्यों रहते हैं, हम सोचते इस दुनिया कंप्लीट परमानेंट मेरा प्लेस है, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहने वाला हूँ, ये सोच के हम लोग चिंता में रहते हैं। जब हम ये सोचेंगे कि मेरा जो भी जितना भी लाइफ है, जैसा 20 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल बचा है, इसका बाद ये मेरा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर किसी व्यक्ति से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जब हम ये सोचेंगे, जब ये इस स्तर पर हम पहुँच जाएंगे कि ये सिचुएशन मेरा जो हमेशा हर दिन जो भी दुख आएगा तो भी ये टेम्पररी है, सुख आया तो भी मेरा जो टेम्पररी है, जो मुझे गाली दिया वो भी टेम्पररी है, मुझे कोई प्रेज किया वो भी टेम्पररी है। ऐसा जब हम सोचेंगे, अब क्या होगा, चलो है ना, कुछ तो क्या हो गया, कुछ ही दिन के लिए बात है ना, कुछ साल के लिए बात है, तो क्या हो गया, सहन कर लेते ना। ऐसा करके फिर जैसे ट्रेन में जो बैठ गया वाला जैसा सोचते हैं, इस जर्नी, जो शरीर का, जो शरीर में हम जर्नी कर रहा है, आत्मा जो जर्नी कर रहे हैं, इनका हम सोचेंगे ये टेम्पररी चीज़ है। सत्य क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस स्तर पर आएंगे, हम सोचेंगे हमेशा कि यही मेरा सत्य है, बाकी जो चीज़ है मेरे साथ हो रहा है, वार्तालाप हो रही है, और जो भी सिचुएशन मेरे लाइफ में आती है जीवन में, जब ये हम सोचेंगे कि टेम्पररी है, तो हमें चिंताग्रस्त नहीं रहेंगे। अभी समझ रहे हैं, अभी जो मैंने कहना चाहता था, समझ रहा है। अभी जो एग्जाम्पल्स दिया था वही है कि हम जब ऐसा सोचेंगे, यही कहना चाहते नीलकंठ गोस्वामी, आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ये सब ब्रह्मलोक से, ब्रह्म से लेकर नीचे घास का तुनका तक जो भी है, जो टेम्पररी चीज़ है, केवल सत्य जो है हरे कृष्ण है। तो उनसे हमें जो हम भगवान से जब कनेक्टेड रहेंगे, क्या होगा, जैसा हवाई जहाज जो है ना, जैसे हवाई जहाज, जब हवाई जहाज देखा अपना जो चेतना जो है अब नीचे के ग्राउंड का स्तर पर रहेगा ना, क्या होगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे। अरे ये जो है फर्स्ट फ्लोर है, ये जो है 10 फ्लोर्स है, फर्स्ट फ्लोर में ऐसा देखेंगे, 10 फ्लोर में ऐसा सिर ऊपर करके देखेंगे। मतलब इफ़ वी वर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन तो व्हाट इज़ फर्स्ट फ्लोर एंड व्हाट इज़ सेकंड फ्लोर। जब व्यक्ति हवाई जहाज में उड़ते हैं, जो बर्ड व्यू कहते हैं, बर्ड व्यू, तो ऊपर से जब देखेंगे तो क्या होगा, हर चीज़ जो है इक्वल दिखेगा। ऊपर से जब ऊपर से अरे बिल्डिंग, हमें कुछ डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या हम लोग, मतलब कि ये छोटे हैं बड़े हैं करके पता चलेगा, प्रभु जी पता चलेगा क्या, नहीं है। जब ऊपर चले गए तो क्या होगा, हर चीज़ एक बिल्डिंग है, एक तो नज़र आ रहा है, एक जो वाइट जो है दिख रहा है, बस उतना ही दिखेगा। जब हम भगवान जो है, आवाज़ उड़ना मतलब है जब हम चेतना जो है भगवान का साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, कनेक्टेड रहेंगे तो क्या होगा, कनेक्टेड रहेंगे तो क्या होगा, जो भी इस दुनिया में जो हो रहा है होने दीजिए, सारी चीज़, दुख भी सुख भी एक जैसा लगेगा। सम दुख, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचेगा कि सम दुख सुखम धीरम,
जो धीर व्यक्ति जो है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति जब सुख का दुख का एक जैसा देखेगा तो क्या हो उनका लाइफ में, सो अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, तो भगवान मुक्ति पाएगा वो। उस जैसा व्यक्ति मेरा जो है मुझे अत्यंत प्रिय है करके भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को, तो भगवत गीता का माध्यम से। वैसे बहुत सारा श्लोक है उसमें दिया है। तो कहने का मतलब है कि जब हम भगवान का साथ हमेशा जुड़े रहेंगे ना, जो कॉइन का जो दो भाग हैं, वैसे ड्युअलिटी, इस दुनिया का जो द्वंद्व है, सुख दुख जो है हमें एक जैसा लगेगा। तो यही है। तो अगले श्लोक में जाएंगे, अगले छांजा में। टाइम है, खत्म हो गया। आप ही बोलिए, ये तो मुझे बाद में गाली देगा, प्रभु जी ने बहुत टाइम ले लिया। आप बताइए मुझे, कंटिन्यू करें और एक, ठीक है। सा गुरु सा पिता चापी, सा गुरु सा पिता चापी, समता बांधवो पिसा, समता बांधवो पिसा, शिक्षाये चेत सदा स्मार्तु, हरे नामैव केवलम्, शिक्षाये चेतसा स्मार्तु, हरे नामैव केवलम्। That person is a true preceptor or a true father, a true mother and a true friend also only if they teach one to always remember the holy name of Sri Hari alone is everything. अभी इसमें नीलकंठ गोस्वामी कहते हैं, कौन है आपका माता पिता और गुरु कौन है? एक्चुअल सही माता पिता कौन है? हमें जो माता पिता, हमने कितना जन्म में कितना माता पिता को बदल दी, सच बात है कि नहीं? कितना जन्म में कितना माता पिता हो गया। इस जन्म में मेरा एक माता पिता है, चलो नाम है एक्स एंड वाई, जो पिछले जन्म में क्या था दूसरा यू एंड वी हो गया। तो वैसा एक एक जन्म में एक एक जो माता पिता मिल रहे हैं हमें, सही में जो है वो माता पिता मेरा। तो इस जन्म में हम बोल रहे हैं, हम अपना जो पूरा जीवन जो है समर्पित कर लेते हैं अपना माता पिता को। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ आपको अपना माता पिता को कुछ प्रभु जी ने कह दिया, ऐसा नहीं है। अपना माता पिता का संरक्षण करने हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। बट एक्चुअली नीलकंठ गोस्वामी कहना चाहते थे कि सही माता पिता कौन है और सही गुरु कौन है। जैसा मेरा जो माता पिता है, जो आप सभी का माता पिता है, उनमें और ध्रुव महाराज का माता में क्या अंतर है? ध्रुव महाराज जी का कहानी सुने आप लोग ने? पता है ध्रुव महाराज का कहानी? पता है ना? ध्रुव महाराज का माता है, ध्रुव महाराज कैसा भगवान विष्णु का पा लिया है, क्योंकि उनके एक बार ध्रुव महाराज अपना पिता से, ध्रुव महाराज जो अपना पिता का गोद में बैठना चाहते थे। ध्रुव महाराज उनका पिता का नाम है उत्तानपाद। जो उत्तानपाद का अपना पिता का गोद में बैठना चाहते थे ध्रुव महाराज, तो जो उनका जो दो पत्नी थी, उत्तानपाद का दो पत्नी थे, उनका नाम है सुरुचि सुनीति। तो सुरुचि सुनीति दो पत्नी का दो एक बेटे, एक पत्नी का एक बेटी, एक पत्नी का एक बेटी। तो ध्रुव महाराज जो उनका जो बड़े पत्नी हैं, उनका बेटे हैं ध्रुव महाराज का नाम क्या? सुनीति है ना प्रभु जी? सुनीति है। तो सुनीति का जो पुत्र है ध्रुव महाराज। तो एक बार ध्रुव महाराज जो है अपना पिता का गोद में बैठना चाहता था, क्योंकि दूसरा पत्नी है जो छोटे पत्नी है
जूनियर क्वीन, प्रभुपाद जी कहते थे जूनियर क्वीन अपना जूनियर क्वीन का जो पुत्र है, क्योंकि जो उत्तानपाद है ना, जूनियर क्वीन से बहुत प्यार करते थे, तो फिर उनका जो पुत्र का नाम है उत्तम है। जो उत्तम है ना, ऑलरेडी एक गोद में बैठा हुआ था ध्रुव महाराज जो उत्तानपाद का, तो ध्रुव महाराज जो बच्चे के सोचते थे ना, बच्चे जो हमें चाहिए बच्चे भी वही चाहते थे। तो उनका जो भाई है, छोटे भाई है, जो अपना पिता का एक गोद में बैठा है, मैं भी चाहता हूँ दूसरा गोद में मैं भी बैठूँ करके। तो अपना पिताजी के पास जाते हैं, तो फिर पिताजी मैं भी आपका गोद में बैठना चाहता हूँ। तो पिताजी कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उसी समय में वो जूनियर क्वीन उनका हस्बैंड के पास आते, उत्तान के पास आते हैं वो। सो आते तो उनको प्यार करते, वो ऐसे देखती हो तो कैसे बिठा देगा करके तो वो उनसे जैसे अभी आजकल भी वही है ना, जो पत्नी से जो प्यार करते तो क्या होगा, ऑब्वियसली पत्नी से डरते हैं, तो बीवी का कंट्रोल में रहता है ना। जैसा व्यक्ति जो है बीवी का, और घर में बीवी का और ऑफिस में बॉस का कंट्रोल में रहते हैं। तो फिर यही है, तो उन्होंने जो उत्तानपाद जो है अपना जो प्यारा वाला जो पत्नी से कंट्रोल में है कि उनका पास है, तो उन्होंने मना कर देते कि आप नहीं बिठा सकते करके। तो फिर कुछ नहीं बोलते हैं, फिर वो वहाँ चुप रहते हैं। तो जब उत्तानपाद चुप रहा तो क्या होगा, उनका जो बेटा जो है रोते रोते वहाँ पर अपना माँ का पास चले जाते हैं। तो ध्रुव जो है माला का पास माँ से बोलते हैं, जब तक माँ का ऑलरेडी जो न्यूज़ है पता चल जाता है कि ऐसा मेरा बच्चे को अवमान हुआ करके, अपमान हुआ, इंसल्ट हुई। तो फिर जब उनका माँ का पास जाते ध्रुव महाराज बहुत रोते हुए जाते, सारी चीज़ बताते हैं। तो लेकिन माँ जो है निस्सहाय होकर बोलते हैं कि देखो, मैं आपका जो पिता से पता नहीं है, मेरा आपका जो पिता है ना, मुझसे इतना प्रेम नहीं करते हैं, मेरे से इतना प्यार नहीं करते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप क्या करो, आप बहुत उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं संदेश देते हैं, भागवतम में बहुत वर्णन है ऐसा। फिर ध्रुव महाराज को कहते हैं आप ऐसा कीजिए, ध्रुव महाराज को बहुत मुझे चाहिए, मेरा पिता से भी, जो मेरा जो प्रपिता है उनसे भी मेरा बहुत बड़ा राज्य चाहिए। तो उनको बहुत छोटे बच्चे हैं, 5 साल का बच्चे है, तो 5 साल है रोज 4 साल 5 साल, तो इतना छोटे बच्चे का जो है बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मुझे वो सब राज्य चाहिए मुझे, ताकि मैं अपना आप में, तभी उसके बाद मेरा पिता सा गोद में बैठता हूँ। तो फिर तो माता कहती है चलो मैंने कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो मेरा पास इतना क्षमता नहीं है आपको उतना मैं राज्य दिला दूँ, मैं अबल हूँ, अबल स्त्री हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर कहते हैं आप ऐसा कीजिए, भगवान जो है जंगल में रहता है करके सुना मैंने, जो भगवान विष्णु है उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको आपका जो भी इच्छा है पूरी कर सकते हैं। उन्होंने कह सकते थे, माता कह सकते थे चलो आप छोटे बच्चे हैं, आप इतना आप उसको इतना इंसल्ट फील होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब होते रहते हैं अपना जीवन में, सब होते रहते। छोटे बच्चे आप खेलने जाओ, खेलते रहो, मतलब बोल सकते थे, हम भी ऐसा बच्चे को बोलते हैं ना, कोई भी चाहते तो क्या करते हैं, कुछ रोते हम उनका जो मन को डाइवर्ट कर लेते हैं, राइट, डाइवर्ट कर दिए तो उनको भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे में उनको भूल जाते हैं, जो भी इच्छा पूरे हम नहीं कर पाए तो हम ऐसा ही करते हैं, माता वही करती है ना। बच्चे चाहते हैं तो मुझे दुकान में ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज़ तो माता नहीं देती है, तो माता क्या करती है उनको डाइवर्ट कर देती है, इधर उधर करके डाइवर्ट कर देती है। लेकिन जो है जो ध्रुव महाराज का माता जो है वैसे नहीं किया, उन्होंने सही रास्ता दिया, बताया कि भगवान विष्णु आप उनका पास जाओगे तो उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं, आप ये जो भी आप मांगे हैं। तो भगवान के कहते हैं ना तीव्रेन, व्हाट इज दैट श्लोका प्रभु जी, अकामो सर्व काम मोक्ष काम उधारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजते परंपरा। तो आप जो भी आपका जो भी काम है, अपना इच्छा है, भगवान विष्णु पूरी करते हैं। आप ऐसा करो,
मधुबन चले, मतलब जंगल चले जाओ, ऐसा बोलते हैं, मतलब खास करके मधुबन है। जब वृंदावन में एक मधुबन का जगह है, वहाँ पर जो ध्रुव महाराज जाके वो किनका संदेश से, किनका जो इंस्ट्रक्शन से गए उन्होंने, अपना माता का है। अपना बच्चे को हम ऐसे कहते हैं क्या? हम क्या कहते हैं, हम पता नहीं, हम इतना डरते हैं। एक बार संडे प्रोग्राम में चले गए अपना बच्चे, अरे बाप रे, तो पता नहीं ये तो साधु बन जाएगा, पता नहीं ये तो आगे चल के क्या होगा करके हम डर जाते हैं। बच्चा वहाँ मत जाना, इस्कॉन जो है चौड़न शरणम में मत जाना, आश्रम में मत जाना, पंजी में मत जाना, आप कहीं पे चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो सत्संग में मत जाना, ऐसा करके हम बोलते हैं। पता नहीं ये कुछ बन जाएगा, साधु बन जाएगा, पता नहीं मुझे छोड़ देगा, ऐसा करके अपना माता पिता का जो है सोच रहे थे। आजकल जो माता पिता का सोच रहते हैं, लेकिन जो महाराज का जो मदर है ऐसा नहीं की है। तो अपने में और उनमें अंतर यही है, ये कहना चाहते नीलकंठ गोस्वामी। सच माता पिता कौन है, सच गुरु कौन है? ये नहीं कि मैं आपको चलो एक मंत्र देता हूँ, आपको गुरु जो आजकल जो गुरु होते हैं, आप आ जाओ इधर मेरे पास आ जाओ, आप कुछ भी करो, आप दारू पी सकते हैं, ऐसा गुरु आजकल जो हम देखते हैं, गुरु बहुत सारा दुनिया में कलयुग में गुरु घूमते रहता है, गली गली में गुरु घूमते हैं ना बाबू जितेंद्र बाबू, गली गली में गुरु घूमते हैं। वो बोलता है कि चलो आ जाओ भाई, आप इधर आ जाओ, आप केवल है ना ये करो, बस आपको जो मन मर्जी में जो मंत्र आता है वो पढ़ सकते हैं, कुछ भी करना है कह सकते हैं, तो आप है ना बस मैं जो कहता हूँ वो कर लीजिए, मेरा जो ध्यान देना वो दे दीजिए। आजकल जो गुरु है वैसे है, वैसे गुरु नहीं चाहिए हमें। जो गुरु चाहिए एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुहु, जो परंपरा से जो है कनेक्टेड हुआ जो ऐसा गुरु है, जो कृष्ण से कनेक्टेड हुआ जो सच्ची गुरु है, तो कौन है अपना जो है गुरु, कौन है? भोपाल जी हैं, अभय चरणारविंदा भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो सच्चे गुरु हैं, हमें सही मार्गदर्शन दिए हैं। हम सबको इस भगवत गीता का जो ज्ञान है, सच्चे ज्ञान है, यथारूप का ज्ञान जो हमें दिया है, वैसा गुरु जब हमारे लाइफ में मिल गया, और क्या चाहिए जी बताइए? और कुछ चाहिए क्या हमें? जैसे अभी कोई प्रभुपाद जी के पास आया था, जस्ट ये बोल के मैं यहाँ पर विराम दे देंगे, क्योंकि माता जी का जो है आदेश से मैं यहाँ पर हम विराम दे देंगे। तो क्या है कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य आए हैं, प्रभुपाद जी का कहने लगा, मेरा जब प्रभु जी गुरु महाराज, जब मेरा जो है ये जो इस्कॉन से जब से कनेक्टेड हो ना, मैंने सोचा था कि जब इससे आपसे जुड़ जाऊंगा ना, मेरा जो समस्या जो है सब समस्या को समाधान मिल जाएगा, ऐसा सोचा था। लेकिन समस्या जो वैसे रहा, इसका मतलब क्या है? तो गुरु जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने, देखो आप जब इस संसार के सागर में बैठे हैं, इस संसार का जो नावी है, जैसा एक एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने कि एक शिप होते हैं ना, शिप में हम बैठा हुआ है, समुद्र में शिप में बैठा हुआ था मैंने, तो जब नाविक नहीं रहता ना, शिप तो हिलेगा ना, शिप तो क्या है अपना जो व्हाट डू यू से प्रभु दैट वेव्स, उनको हिंदी में क्या कहते हैं? लहरें। जब समुद्र का लहरें से जब क्या होगा, नाव जो है हिलते रहेगा, ऊपर होते रहेगा। और एक नाव है विदाउट कैप्टन, विदाउट नाविक है, दूसरा नाव है विथ नाविक है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में हिलेगा, दोनों में जो है हिलेगा। जिस नाव में बैठेंगे तो हमें भय लगेगा, डर लगेगा। जो जिस नाव में कैप्टन नहीं है, नाविक नहीं है, उस नाव में जब बैठेंगे तो हमें डर लगेगा। दोनों नाव है, दोनों शिप है। तो जब हम इस जो समस्या से हम जुड़ गया, प्रभुपाद जी से जुड़ गया, मतलब ऐसा, मतलब इसका मतलब है नहीं कि पूरा समुद्र जो है बिना लहरे का ऐसा चुपचाप हम नावा से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नाविक जो है हमें लेते जाएगा, लेकिन हिलते रहेगा,
इस क्या बोलते हैं, इस मांडवी से, इस क्या बोलते हैं वो वेरम से, जो पांजी से दो भाग है, वो जब हम जाएंगे तो क्या वो हिलते जाएंगे, लेकिन जिस शिप में नाविक है, हमें डरने के नहीं, हम केवल क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम डरते नहीं है, केवल ये बोलते बोलते हम आराम से खुशी खुशी में चले जाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बैठा हुआ करना में। तो इसलिए इस संस्था से एज लॉन्ग एज वी कनेक्टेड टू दिस मोमेंट, सो समस्या तो आते रहेगा, समस्या तो जैसा हमने डिस्कस किया, दुख आते रहेगा, सुख आते रहेगा, चले जाएगा, सबसे टेम्पररी सिचुएशन है। हम इससे लेकर हम जप नहीं करना चाहिए। अगर कोई दिमाग में किसी का है कि भाई मैं जप करूँगा तो मेरा सब समस्या दूर हो जाएगा, मैं कृपया आपको विनम्र करता हूँ, जप छोड़ दीजिए, जप करो मत आप। जप इसलिए करना है कि हमको भगवान से कनेक्टेड हो जाएंगे तो मेरा समस्या होते रहेगा, लेकिन मेरा चेतना जो बढ़ जाएगी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद जी है, कैप्टन है मेरा, इस समुद्र से मुझे इस स्थान पर, इस भौतिक दुनिया जो है, इस स्थान से लेकर मुझे चलांग करा देगा। कहाँ पर वो, कहाँ चला देगा हमें, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम को लेके चले जाएगा। तो ये सोच के हमें जप करना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने 3 ही डिस्कस किया है अभी तक, और 5 है। जब हम नेक्स्ट टाइम जब मौका मिला तो हम अगले 5 जो है कोशिश करेंगे डिस्कस करने की।